स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप साधन पाद योग सूत्र का दूसरा अध्याय है क्रमशः समझ रहे हैं, तो इसमें आप 2.45 से लेकर 2.49 तक के सूत्रों को जानेंगे। इसमें आप एक सूत्र तो नियम यानी शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तो पहला ये नियम में यानी फल, नियम का पालन करेंगे तो कौन से फल प्राप्त होंगे, तो ये सूत्र आप समझेंगे। उसके बाद आसन, आसन का फल, फिर प्राणायाम और उसके प्रभाव को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बगैर स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, तो समाधि जैसा कि आप सभी इतनी बार से पढ़ते आ रहे हैं, लीन हो जाना, सिद्धि सफलता, ईश्वर भगवान, प्रणिधानात् यानी समर्पित भाव से भक्ति, भाव से भक्ति, ठीक, ये समर्पित। फिर एक लाइन में इसका अर्थ समझिए। ईश्वर की शरण में आ जाने से कौन सा फल प्राप्त होता है? समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी ईश्वर के प्रति समर्पण से व्यक्ति आत्मा में या आत्मा में लीन होने से व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। और थोड़ा विद्यार्थियों सरल लैंग्वेज में समझ लें। देखो, ईश्वर की शरण में समर्पित होकर जो योगी अपनी योग साधना में प्रवृत्त रहता है, उस समय उसकी योग साधना में आने वाले सभी तरह के विघ्नों का नाश हो जाता है और उसे समाधि की सिद्धि अतिशीघ्र मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि ईश्वर पर समर्पित होकर रहने वाला योगी तो मात्र तत्परता पूर्वक योग साधना करता रहता है, उसे साधन के परिणाम की कोई चिंता नहीं रहती है। उसकी साधना में आने वाले विघ्नों को समाप्त करने का और साधन की सिद्धि का भार ईश्वर के ऊपर हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है, लेकिन वन पॉइंट में ये याद रखना, समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको। अब चलिए, आसन शरीर की शुद्धि के लिए, यानी आसन किस लिए है? शरीर की शुद्धि के लिए। तो 2.46 नंबर के सूत्र को समझते हैं। स्थिर सुखम आसनम, तो सबसे पहले अर्थ को जाने इन शब्दों के। स्थिर यानी दृढ़, निश्चित यानी दृढ़ या निश्चित, सुखम प्रसन्नता, आसनम मुद्रा। तो इसका एक लाइन में अर्थ समझे। निश्चल, निश्चल मतलब हिलने डुलने एवं सक्रियता से रहित, स्थिर होकर बैठने का नाम आसन है। यानी पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं कि आसन क्या है, इसे कैसे किया जाना चाहिए। वह कहते हैं कि पवित्रता के भाव से शरीर में संतुलन, शरीर में संतुलन होना चाहिए। संतुलन, शिष्टता, मन में दृढ़ निश्चय का भाव और बुद्धि में परोपकार आ जाता है। यानी थोड़ा और विद्यार्थी समझ लें सरल लैंग्वेज में कि योगी अपनी योग्यता अनुसार जिस नियम के द्वारा हिलने डुलने से रहित होकर स्थिर भाव से सुखपूर्वक किसी भी तरह के कष्ट से रहित दीर्घावधि तक बैठ सके, वही आसन उसके लिए उचित होता है। इसके अतिरिक्त जिस आसन पर बैठकर उपासना की जाती है,
उसका भी नाम आसन हो जाता है। यानी इस आसन भी स्थिर एवं सुगमता पूर्वक बैठने के अनुकूल होना चाहिए। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया है। अब आसन का फल 2.47 के सूत्र को समझते हैं। प्रयत्न, शैथिल्य, अनंत, समापत्ति, भ्याम। तो इन शब्दों का अर्थ पहले समझते हैं। प्रयत्न, सतत प्रयास। शैथिल्य, आलस्य या आराम। अनंत, अंतहीन। समापत्ति भ्याम, मौलिक रूप ग्रहण कर लेना। ग्रहण कर लेना। एक लाइन में इसका अर्थ समझें। उपर्युक्त आसन यानी जो आसन आपने किए प्रयत्न की शिथिलता से तथा अनंत मतलब परमात्मा में मन लगने से सिद्ध होता है। कैसे? प्रयत्न की शिथिलता से अनंत में मन लगने से सिद्ध होता है। थोड़ा और समझ लें। जब प्रयास का अंत हो जाता है और यह एक आसन प्रक्रिया में बदल जाता है तो इसका मतलब कि आसन में शुद्धता प्राप्त कर ली गई है। इसके बाद हमारा शरीर शांत व स्थिर लगने लगता है, जो मन को शरीर से दूर कर अनंत को पाने में मदद करता है। यह अभ्यर्थी को उसके मूल स्वरूप को प्राप्त करने में सहायता देता है, जो इसका मुख्य उद्देश्य और आशय है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अगला फल देखते हैं। ततो द्वंद्व अभिघाता यानी ततः द्वंद्व अनभिघाता। अर्थ ततः यानी ततो उससे, द्वंद्व द्वैधता, अनभिघाता अशांति की समाप्ति। एक लाइन में अर्थ समझिए। उस आसन की सिद्धि यानी सिद्धि प्राप्त हो गई ना 2.47 में, तो 48 में क्या बताते हैं पतंजलि ऋषि कि उस से यानी आसन जो सिद्ध हो गया, जाड़ा गर्मी आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता है। ये फल है। जाड़ा गर्मी आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता है। थोड़ा सा और समझ लें। आसनों में ऐसी सिद्धियों और महारत से मन का द्वंद्व समाप्त हो जाता है और शरीर सत्यता और असत्यता, चोरी और अस्तेय, संयम और असंयम, लोभ और अलोभ, स्वच्छता और अस्वच्छता, संतुष्ट और असंतुष्टि या परिवर्तनशील को अस्थायी, दुख को सुख मानने और असंत को वास्तविक सिद्ध पुरुष मानने की भूल नहीं करता है। तो ये सब आसन के लाभ हैं। लेकिन एक पॉइंट में जाड़ा गर्मी द्वंद्व, ये द्वंद्व इसी प्रकार से तो द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं, तो द्वंद्व का आघात नहीं लगता है। अब प्राणायाम और उसके प्रभाव को समझेंगे। चलिए समझते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम 2.49। अब इसका अर्थ समझते हैं। तस्मिन् यानी इस पर, सति प्राप्त किया गया यानी प्राप्त किया, श्वास अंदर भरी गई सांस, गई सांस जिसको सांस बोलते हैं, लेकिन आप योग के शब्द में
श्वास ही बोलेंगे। प्रश्वास, बाहर छोड़ी गई। गई सांस। प्राणायाम, प्रश्वास बाहर छोड़ी गई और फिर योग गति विच्छेद, यानी गति का स्थिर हो जाना, स्थिर हो जाना। और फिर विच्छेद, यानी योग गति विच्छेद है, गति का स्थिर हो जाना। प्राणायाम, तो प्राणायाम तो आप जानते हैं, प्राणायाम। ठीक, एक लाइन समझिए। उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना प्राणायाम कहलाता है। उस आसन, पिछले आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ना 2.46 से, तो उस आसन, जो आसन आपने यूज किए, सिद्धि होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना प्राणायाम कहलाता है। यानी थोड़ा और सरल लैंग्वेज समझ थोड़ा सा। देखो, आसनों और प्राणायाम का यहाँ से ये अभी अर्थ नहीं, प्राणायाम तो समझते हैं, लेकिन ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि श्वास का नियंत्रण, जीवन बल का विस्तार, जीवन बल का विस्तार, इसका भी अर्थ, और श्वास पर नियंत्रण भी। ठीक है, देखो, आसनों में अंदर भरी गई सांस और बाहर छोड़ी गई सांस में सिद्धि प्राप्त करना ही प्राणायाम है। श्वास का यह लयबद्ध नियंत्रण इस बात पर निर्भर करता है कि सीने का विस्तार और फुलाव कितना हो पाता है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। यानी आपने इसमें तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगृते विच्छेद, यानी गति विच्छेद प्राणायाम तत्व द्वंद्व अनभिघाता प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम और स्थिर सुखम आसनम समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।